मेरे साथ आज तक रेप नहीं हुआ भैया, आज तक मैं वर्जिन हूँ। आपको लगता है रिलेशनशिप में है तो वर्जिन, 9 साल का रिलेशनशिप फिर भी वर्जिन हुआ। मैं साफ बोलती हूँ कि अब जाते हैं आप उनको सेक्स के बारे में फुल डिटेल बताओ, धीरे 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 बैड टच गुड टच क्या होता है वो बताओ उनको, बावियों में बहुत अच्छा पकड़ बना दो और उसको सिखाओ कि ये गलत है, इस पर अपना मेंटल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। महिला के योनि से ही उन्होंने जन्म लिया है। बहुत रोता है कि कैसे हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नारे लगते हैं और वहीं पे एक बेटी की इज्जत का जो है धज्जियां उड़ा दिया जाता है। वो कैसे, वो भी अकेले, दो पुरुष नहीं, पूरा काफिला उस नंग अवस्था में एक महिला को देखते हुए उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए उसके पीछे सारा काफिला चल रहा है। और उसको वो जो सीन में याद करती हूँ, मतलब इतनी गंदी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है उस महिला के साथ। मतलब वो चल रही है, वो चिल्ला रही है और ऊपर से इधर एक बंदा है जो उसका ऊपर में बुब्स प्रेस कर रहा है गलत तरीके से, ये नीचे से फिंगरिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है। ये बहुत, मतलब बोलते हुए भी मेरी नज़रें झुक जा रही है कि, और मैं साफ इसलिए इस बात को मैं बोली कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग तो जान रहे हैं कि सिर्फ नहीं सिर्फ नंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आप जो लोग जितने भी देख रहे हैं मेरी बातों को समझ रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि अगर कहीं इस तरीके की घटना आप देखें तो शांत ना होएं। आप सोचिए कि अगर वही घटना हमारे घर की बहन बेटियों के साथ हो जाता तो। घटना घटी वहाँ का, 2 कम्युनिटी आपस में लड़ी, उसके बाद महिला पर ही इतना अत्याचार कर दिया। आपस में लड़के कुछ करता, अगर जो करना ही तो था, अगर करना था, बताइए आप तो एक पुरुष है, आपको क्या बुरा नहीं लग रहा है कि मेरी बहन के साथ, बहन ही होंगी ना, मान लीजिए बड़ी आंटी होंगी या जो भी होंगी, बताइए हमारे देश की महिला के साथ ऐसा हुआ और उसमें भी एक के पति का ये बयान आ रहा है कि मैं बॉर्डर पे रक्षा करता हूँ, सुरक्षा, मतलब कि आर्मी में हूँ, रिटायर्ड आर्मी है, हाँ सॉरी रिटायर्ड आर्मी है। अब बताइए जो मैन होते हैं उसका मेंटलिटी सिर्फ कहीं ना कहीं चीरहरण ही करना है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं यही चीज़ है, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग है जो है ना, जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि महिलाओं का जो कद है वो हमारे बस जूते की नोक पे रहता है। वैसे लोग महिलाओं के चरित्र को हनन करने में सबसे आगे होते हैं, जो कि खुद उनको नहीं पता कि वो जहाँ से जन्म लिए हैं वो भी एक महिला थी और वो एक महिला के योनि से जन्म लिए हैं। ठीक है, उनको डायरेक्ट भगवान की गोद में नहीं लाए थे, और वही माँ का दूध, महिला के दूध से ही उन्होंने दूध पिया और फिर यहाँ तक आज वो बने हैं, खड़े हुए हैं, एक इंसान बने हैं। अच्छा, आज के डेट में क्या लगता है, जैसे हम लोग देखते हैं पूरा इंडिया का सर्वे भी आता है तो कहीं ना कहीं महिला असुरक्षित रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ज़्यादा मॉडर्न होना, बहुत सारा नेता का बयान आता है कि मॉडर्न जाता है तो लड़का बहक जाता है। अच्छा। तो क्या ये भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप मॉडर्न है, हाँ। आप बताइए अमेरिका में कहाँ रेप होता है? रेप का कहीं देखा? आप बताइए। मैं बोला क्योंकि लोग सोचेंगे अरे ये क्या बोल दी, ये ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। अरे आप देखो कि यहाँ भी दुनिया थमी हुई है क्या? अभी भी दुनिया इस चीज पे थमी हुई है भैया। लड़की मॉडर्न हो गई, लड़की शॉर्ट पहन, उर्फी जावेद तो आधे मतलब कपड़े में समझिए रहती नहीं है, हाँ। फिर भी कोई बहक तो नहीं रहा भैया, बहक रहा है क्या? आप बताइए 6 महीने की बच्ची कौन सी सेक्सी दिखती है, हॉट दिखती है, उसके साथ रेप हो जाता है। आज हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री भी उठा के देखिए, लड़कियां मॉडर्न नहीं होती थी, कपड़े पहन के रहती थी, सब कुछ होता था, फिर भी रेप होते थे उस समय। जैसे आप पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, गांव देहात की अगर जो लड़की रहेगी तो क्या आपकी जैसा स्टाइलिश रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। होता तो नहीं है, देखा तो नहीं जाता है। मैंने देखा है, मेरी भाभी गाँव की है, हाँ। वो गाँव में बचपन से ही जवानी तक वो गाँव में रही है और आज शहर में आई है शादी के बाद वो आई है। लेकिन आप देख लीजिए मॉडर्न, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा वो मॉडर्न है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न है, इस कारण से कुछ न कुछ हमला कर देता है लोग या ये कर देता है, तो ये कहीं तो सरासर तो गलत है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे गलत है, लेकिन गलत कब होगा? जब मॉडर्न अगर इंसान हो रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो देश को आगे बढ़ाने में वो मॉडर्न है। अगर आप कहिएगा कि किसी के मानसिक स्थिति के साथ खेलने में मॉडर्न है, मैं इसको नहीं मान सकती। अरे भाई, आप काम कर रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो,
अगर वो खुद मोबाइल जो चलाते हैं, मोबाइल में जो पॉर्न वीडियो देखते हैं, जबकि वो बैन है, फिर भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं से निकाल के, वहां से उनकी स्थिति गड़बड़ाती है। और कहाँ से गड़बड़ाएगी? मॉडर्नाइजेशन से? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो मेंटलिटी कैसे चेंज किया जाए? जैसे आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो क्या चीज़ ऐसा शिक्षा दीजिएगा या क्या चीज़ ऐसा कुछ अपना, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या चीज़ अपना व्यक्तित्व दीजिएगा? हाँ, मैं इस पे काम भी कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये सवाल आपने मुझसे पूछा, अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं अभी लीगल अवेयरनेस कर रही हूँ। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को अपने घर में ही पहले परवरिश दीजिए। क्या देना है? आप अपने घर में अपने बच्चों को, जो वे बच्चे लड़के या लड़कियां जो बड़े हो रहे हैं, उनको सेक्स, जब वो 2 क्लास से 3 क्लास में, कि लड़के हर लड़की की इज्जत करें, उनके पीरियड्स के बारे में बताओ कि वो पता है जब लड़कियां ना प्रेग्नेंट कैसे होती हैं, पीरियड्स आता है, ये आता है, मतलब ये सारी चीज़ें उनको बताओ। अपने आप लड़के ना जब लड़कियों का दर्द समझेंगे ना कि बाप रे हर महीने लड़कियों को पीरियड्स आता है, वो इतना दर्द फील करती है, मैं डैम श्योरिटी देती हूँ क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया है अपने खुद के घर में भैया, तब जाके बिल्कुल मैंने किया है। मेरे रेंटर हैं, मेरे भाई है, उन सब के साथ मैंने अप्लाई कर चुका है, मैं अप्लाई की हूँ, तब जाके मैं देख रही हूँ कि नहीं सच में सुधार आ सकता है। जैसे आप 4-5 गो आपको आदमी लाकर हम देते हैं, ठीक है, ठीक है, गांव के आदमी लाकर देते हैं, ठीक है, क्या उनको आप समझा पाइएगा, सक्षम हो पाइएगा कि हाँ रूपा मैम समझा देगी और वो अपने बेटी को समझा सकती है? 100%। बिना पढ़े लिखे हैं, बता देते हैं पहले मैम, बिना पढ़े लिखे डैम श्योरिटी समझा दीजिए, समझा दूँ क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ। आप बोल रहे हैं आप करेंगी, मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, मतलब समझ जाएंगे वो एकदम 100%? समझ जाएंगे, हाँ। तो उनको उनके प्यार से समझाना होगा, समझाने का एक तरीका है। अब आप आएंगे, हम तुरंत आपसे रुपया मांग देंगे ना भैया समझाने का, तो जानते हैं आप नहीं समझ पाइएगा। आप समझना भी चाहिएगा ना, तो आपका वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वही तो नहीं करना है। आप जाइए, प्यार से लोगों को पहले उनसे बात कीजिए, घर पहले उनको एहसास दिलाइए कि हम आपके अपने हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो अगर बताइए आप मेरे पास यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बस 3-4, मैं अकेली महिला हूँ, है ना, आपको कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि मुझे पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा हो कि लड़की खराब है या सब। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये एहसास दिलाया। मेरी बातों से भी आप मेरा हिस्ट्री नहीं जानते हैं। नहीं, मगर हमको गर्व महसूस होता है कि आप ऐसी महिला हैं जो खुलकर बयान देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत थैंक यू। देखिए देती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है भैया। आप भी, आपका भी परिवार होगा, हो सकता है कि आप इस चीज को सुन करना मेरे से आप इसको अप्लाई करना चाहें कि वाकई ये करते हैं, कल को मेरे घर में कोई महिला पीड़ित ना हो जाए, कोई पुरुष पीड़ित। क्या पुरुष पीड़ित नहीं होता है? हाँ, पुरुष के साथ भी गलत होता है। हम लोग का घर में ऐसा मेंटेलिटी है मैम कि अगर जो बहन पीरियड में है तो कहने में डर रही है भाई को, या बाप को कहने में डर रही है। अगर आप स्टेप फ्री या विस्पर लेने जाओ ना, तो आपको वो बांध के लेने देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अब कहीं भी जाती हूँ ना, वो अगर बांध के दे रहे होते हैं तो दीजिए ना भैया, देना ऐसे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन नहीं जान रहा है कि स्टेप फ्री अगर इतना जो दुकान में देखते हैं पूरा लगा हुआ रहता है, शीशे के सामने लगा रहता है कि नहीं, तो लोगों को खराब नहीं लग रहा है। अगर हाथ में लेके जा रही है तो खराब लग रहा है। अरे महिला हूँ, पीरियड्स होते हैं भाई, हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये तो मैं अक्षय कुमार का जो एक्टर है उनका बहुत बहुत आभार हूँ कि उनकी फिल्म के वजह से आज लोग इतने अवेयर हुए। तो उनका बिल्कुल आज पैड के बारे में, पीरियड्स के बारे में लोग खुल के बात अगर कर रहे हैं ना, तो वो मूवी के देन है। हाँ, ये तो है। और उसी से आप सीखिए कि यही पॉर्न वीडियो की वजह से, मॉडर्नाइजेशन से नहीं, पॉर्न वीडियो की वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये फैक्ट बातें हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे मणिपुर का जो घटना हुआ, ठीक है, इसको तो बहुत एक अलग ढंग से पेश किया गया और कहीं न कहीं बहुत शर्मसार का। सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा? क्या रहेगा कि बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, तो आप क्या अनुरोध कीजिएगा मोदी जी से? मैं हाथ जोड़ के अब अनुरोध करूंगी कि सिर्फ बोलने से बेटी बचाओ नहीं होता है, इस पे कड़ा से कड़ा कानून लाइए। क्योंकि आप जो कानून बनाते हैं उसी को हम लॉयर्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसी पे हम काम करते हैं, उसी पे काम करके फिर लोगों को और भी अवेयर करते हैं और उसी पे हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। आप कानून अच्छा बनाइएगा तभी तो हम काम कर पाएंगे और लोगों को न्याय दिलवा पाएंगे। मेंटलिटी लड़का का कैसे चेंज होगा? क्योंकि आज के डेट में हम लोग जैसे हम ही है, मान लीजिए लड़का है, ठीक है, तो मेरा मेंटलिटी है कि लड़की जा रही है तो उसको दिखना जरूरी है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मगर हाँ, किस तरह से देखना है वो अलग प्रोसेस है, वो अलग। ऐसा थोड़ी है यार, लड़का लड़की वो देखना अलग मैटर है। वो अपना देखिए, वो
नजरिया है वो देखिएगा ही। हाँ। लड़की खूबसूरत होती है, लड़कों के कंपैरिजन में तो लड़कियां खूबसूरत होती तो ही है, है। हाँ। तो आपको एक पल के लिए हमको उसको देखना है, होता है कि नहीं भैया? तो वो ठीक है, वो अच्छा है। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज रूपम मैम है। तो आइए जानते हैं मणिपुर का जो घटना हुआ संसार कर देने वाली, तो इनसे कुछ जानने का कोशिश करते हैं। मैम कितना दुखद है, पहले ये बताइए। ये बहुत बहुत दुखद है, दिल बहुत